वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। इजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी पट्टी पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर जामी ब्रीफिंग। इजलास में इलाकाई तनाव, सरहदी खतरात और अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ दौरे मिस्र पर काबीना को एतमाद में लेंगे। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर गैर मामूली इजलास। फैसला किया गया कि नफरत और इश्तियाल अंगेजी समेत कानून शिकनी में मुलव्विस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर जारी। हुकूमत ने 2 रोज के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया था। आर्जी जंगबंदी के दौरान तामीरी बातचीत से पेचीदा मगर काबिल हल मसले का हल तलाश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर अफगान वज़ीर खारजा मुज़ाकरात करेंगे। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तानी टैंक अफगान तालिबान की जानिब से कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा। अफगान तर्जुमान का बयान भारतीय मीडिया पर चलता रहा। फैक्ट चेक ग्रुप ने झूठ से पर्दा उठा दिया। एक्स अकाउंट के जरिए ज़बीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने के हवाले से भी बयान जारी किया। पाकिस्तानी सिंध में गेट असल हालत में अब भी मौजूद। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा शवाहिद और सबूतों के साथ खत्म कर दिया। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो नहीं समझते अफगानिस्तान के साथ सीज फायर ज्यादा देर रह पाएगा। कहा कि अफगान तालिबान इस वक्त भारतीय प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के पैसे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। जिस तबाहशुदा टैंक का अफगान तालिबान भारत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो टैंक पाकिस्तान के पास है ही नहीं। न जाने कहां किस कबाड़ी से उन्होंने टैंक लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। सदर ट्रंप ने जंगें बंद कराई। अगर यहाँ भी जंग बंद कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुलाकात में आज़म का यादा। मुल्क की मजमूई सियासी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान सरहद पर झड़पों के हवाले से बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। मुसल्लह फाज के शदीद और भरपूर रद्दअमल से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का मुसल्लह फाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत, जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत में कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। लेकिन चीन के साथ हमारी तिजारती जंग जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की अब्दुल्ला अल जदआन से मुलाकात में पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और निजी शोबे में शराकत दारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में ताउन और सऊदी सरमायाकारों के लिए
साजगार माहौल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद औरंगजेब ने अपने सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 1 रुपया 39 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आज़म ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी बरकरार। 770 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,161 की सतह पर देखा गया। मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। मोदी के आमराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख के अवाम ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। दीवार के मुताबिक अवाम का लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा। मोटरवे टनल के करीब ट्रैफिक हादसा 15 अफराद की जान ले गया। जाम होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू काम के मुताबिक 8 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सर्द मौसम की बिना पर खाना बदोश खानदान जिला स्वात की तहसील बहरैन के इलाके गबराल से नकल बकानी कर रहे थे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का जिनसी हरासगी करने वाले समाज दुश्मन नासिर की सरकूबी का मिशन जारी। लोधरा में ख्वाजावाला चौक के करीब बच्ची को हिरासा और अगवा की कोशिश करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। फरार होने की कोशिश में मुलजिम की टांग और बाजू टूट गया। कराची में रवा माह डेंगू के 85 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में 15 रोज के दौरान 176 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 10 माह में अब तक 800 से ज्यादा अफराद का डेंगू का इलाज किया जा चुका है। कराची समेत तमाम डिवीजन्स में इंसदाद डेंगू मुहिम तेजी से जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग जारी। इस्लामाबाद में 805 वकला हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन पर 4,393 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान मुकाबला है। और शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनका शुमार कायद-ए-आज़म के करीबी रुफ़क़ा और जिद्दोजहद आज़ादी के मरकज़ी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को उनकी सियासी बसीरत और उसूल पसंदी के बाइस कायद मिल्लत का खिताब भी दिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।